गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम सभी आप सभी के लिए सभी बच्चों को कमेंट आ रहा था बार बार कि बायोलॉजी पे सर कोई टीचर लाइए या बायोलॉजी स्वयं पढ़ाइए। तो आज मैं बायोलॉजी का आपको जीव विज्ञान का टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत सुंदर तरीके से आपको जीव विज्ञान पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आइए भाई बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ध्यान रखना भाई, मैं जीव विज्ञान का अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा जब आपका बहुत अच्छे से ये वीडियो शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करोगे, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करोगे। उसके बाद कमेंट करके बताओगे कि मुझको कैसा लगा और मुझे और वीडियोज़ की आवश्यकता है। मैं आपको बहुत ही ईजी भाषा में मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको सिखाने वाला हूँ। चलिए भाई, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से मुझे जीव विज्ञान को पढ़ना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं देखते हैं भाई, जीव विज्ञान 12th क्लास, जीव विज्ञान 12th क्लास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हमें जीव विज्ञान को पढ़ना है और किस तरीके से हमको सीखना है। देखो भाई अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, तो आपको बता दूं कि आपको कोई दूसरा चैनल या दूसरी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकली भी आप बहुत सुंदर तरीके से अपना नोट्स बनाते जाना और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे। तो आइए दोस्तों आज की शुरू करते हैं वीडियो अपनी बिना टाइम व्यतीत किए हुए। आइए समझेंगे भाई जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान बच्चे क्या होता है? जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग यही समझेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान क्या है बेटा, उसके लिए आप इसको देखेंगे जीव विज्ञान क्या है तो समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से जीव विज्ञान क्या है। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जो पर्यावरण में उपस्थित जीव विज्ञान की वह शाखा जो पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवों का अध्ययन करे। जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जो पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवधारियों का अध्ययन करे, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जीव विज्ञान की वह शाखा जो पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवधारियों का अध्ययन करे, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें एक टॉपिक जो आपका आ गया है, इसको हम पर्यावरण बोल रहा हूँ। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण माने हमारी पृथ्वी पर, क्या बेटा, हमारी पृथ्वी, सही है, जल वायु, पृथ्वी जल वायु, वायु यानी आकाश, आकाश बेटा, इन सभी में जितने भी जीव निवास करते हो उन सभी जीवों का अध्ययन करना किसका काम है भैया? बायोलॉजी का काम है, जीव विज्ञान का काम है बेटा। अब बच्चे क्या होता है जीव विज्ञान? तो आपने समझा कि क्या होता है जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है, पर्यावरण के समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जीव विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। बच्चे हम जीव विज्ञान तो समझ लिए लेकिन अब समस्या हमारे सामने ये आ रही थी, भाई कि जीव विज्ञान तो हम समझ लिए, जीव विज्ञान वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जो पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवधारियों का अध्ययन करे, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीवधारी क्या होते हैं बेटा? जिनमें जीवन पाया जाए, जैसे कि मनुष्य हो गया, जैसे कि तुम्हारे जानवर हो गए, कीट मकोड़े हो गए, जैसे कि आपके पादप हो गए। अब बेटा ये समस्त पूरा जीव विज्ञान, कीट मकोड़े, पादप और तुम्हारे जंतुओं और मनुष्यों का अध्ययन करना बड़ा कठिन हो रहा था। तो हमारे अध्ययनकर्ताओं ने क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया। कौन सा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी बच्चों। इसको दो भागों में बांट दिया। नंबर एक जंतु विज्ञान और दूसरा बेटा वनस्पति विज्ञान। अगर जो इसको इंग्लिश में बोलूं जूलॉजी और बॉटनी, इन दो भागों में इसको तोड़ दिया गया। जूलॉजी और बॉटनी में इसको दो भागों में तोड़ दिया। अब आप बोलेंगे सर ये जंतु विज्ञान क्या होता है और वनस्पति विज्ञान क्या होता है?
बिल्कुल आपको समझाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, आप टेंशन ना लें। जंतु विज्ञान क्या होता है बच्चे, और वनस्पति विज्ञान। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग, सही है, हम लोगों ने बायोलॉजी को समझा। तो आपने इसमें देखा बेटा कि बायोलॉजी को जो परिभाषा मैंने दिया, इसमें देखा आपने कि विभिन्न प्रकार के जंतु भी यहाँ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ आपको कीड़े मकोड़े भी दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ आपको जंतु भी दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ आपको पादप भी दिखाई पड़ रहा है। तो इन समस्त लोगों का जीवन यापन किसमें होता है भाई, वो इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, बायोलॉजी में किया जाता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दिखाई पड़ रहा होगा बेटा, इसमें कहा गया है, नोट पॉइंट देखेंगे आप, जीव विज्ञान का जनक, क्या बेटा, जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चे, अरस्तु को कहा जाता है। तो आपने समझा इसको कि जीव विज्ञान क्या होता है। दूसरा पॉइंट इसमें आ गया बेटा कि जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान क्या होता है। तो आइए भाई जंतु विज्ञान को देखेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए बच्चों भाई जंतु विज्ञान क्या होता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जंतु विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या किया अध्ययनकर्ताओं ने बेटा, जानवरों को अलग कर दिया और पादपों को अलग कर दिया। एक शाखा बना दी जंतु विज्ञान और दूसरा बना दी पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे देखो बेटा, ये भी जंतु हैं, हमारे जंगली जानवर हैं। ये देखिए हिरण देखिए आप, ये देखिए, ये सभी हमारे जंतु हैं। इसमें मैन भी इंक्लूड है, मनुष्य भी इंक्लूड है बेटा। कौन इंक्लूड है, मनुष्य भी इसमें इंक्लूड है। तो ये सभी जंतु आते हैं, मनुष्य भी जंतु ही होता है। तो इन समस्त जंतुओं का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान कहलाता है। देख पा रहे हैं आप बढ़िया तरीके से बेटा। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो है वो है हमारा जीव विज्ञान, क्या वो वनस्पति विज्ञान। क्या है भाई, हमारा वनस्पति विज्ञान। अब बोलोगे ये सर वनस्पति विज्ञान क्या होता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा, आप टेंशन ना लें। वनस्पति बच्चों क्या होता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी पादपों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी पादपों का अध्ययन किया जाता है, सभी पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। नोट पॉइंट को देखें तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है बेटा थियोफ्रेस्टस, किसको कहा जाता है भाई, थियोफ्रेस्टस, 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 सही है, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। जो तुम्हारा वनस्पति विज्ञान का जनक है बेटा वो कौन है भाई, थियोफ्रेस्टस है। अब बेटा वनस्पति विज्ञान क्या होता है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी के सभी, चाहे झाड़ी हो, चाहे वन हो और चाहे वृक्ष हो, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। से बेटा इनका बढ़िया तरीके से अध्ययन होता है कि किस तरीके से इनका उम्र कितना होगा, सही है, कितना कौन क्या फल देगा, किस लिए कौन आवश्यक होता है, इन सभी जानकारी, इनको बहुत अच्छे से जानकारी हासिल करते हैं हम लोग। चाहे झाड़ियाँ हों तो इन सभी का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दें बेटा कि दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जीवों के कुछ जीवन काल, सही है, जीवों के कुछ जीवन काल मतलब हर मनुष्य का एक टाइम पीरियड होता है कि उसकी उम्र कितनी होगी, उसकी उम्र कितने से कितनी हो सकती है। बिल्कुल भाई, तो आइए समझेंगे कि कुछ जंतुओं की उम्र जो है दी हुई है हमें कि कितने से कितनी होगी। तो आइए समझेंगे। सबसे पहले एलिफेंट को देखेंगे बच्चे, किसको देखेंगे, एलिफेंट को देखेंगे, इट मीन्स हाथी को देखेंगे। तो एलिफेंट की उम्र 65 टू 90 ईयर दे रखा है। कितना दे रखा है, 90 ईयर दे रखा है। ऐसे में रोज़ को देख लूँ यानी गुलाब को देख लूँ तो 5 से 7 वर्ष देख रखी है। कितनी भाई, 5 से 5 टू 7 ईयर, कितना भाई
5 to 7 ईयर दे रखा है। ऐसे ही मैं डॉग की देख लूँ बेटा, डॉग की देख लूँ तो 20 से 30 ईयर के अप्रॉक्सीमेट दे रखा है। सही है, ईयर होती है इसकी। ऐसे ही हम बटरफ्लाई का देख लूँ तो 1 से 2 वर्ष वीक होता है। कितना होता है भाई? 1 से 2 वीक्स होता है, यानी कि 2 सप्ताह होता है। बात समझ में आ रही? ऐसे ही कौवे को देख लूँ बच्चे, कौवे की देख लूँ तो 15 ईयर होता है। कितना होता है भाई? 15 ईयर होता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी ये देखो बनाना ट्री जो होता है 20 से 25 ईयर होता है। कितना होता है भाई? 22 से 25 ईयर होता है इसका। ऐसे काऊ का देख लूँ तो 15 से तुम्हारा 25 ईयर का होता है। समझ गया? ऐसे पैरट का देख लूँ तो 140 साल होता है, ये 40 साल ईयर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ऐसे ही बेटा अगर क्रोकोडाइल यानी कि अगर क्रोकोडाइल का देख लूँ, मगरमच्छ, तो ये 60 ईयर। कितना रहता है? 60 ईयर। हॉर्स का देख लूँ तो 62 ईयर रहता है। कितना रहता है? 62 ईयर। अगर फ्रूट्स फ्लाई जो मक्खियाँ लगती हैं फ्रूट्स के ऊपर, उनका 20 से 30 ईयर, राइट। और अगर मैं राइस प्लांट यानी कि जो राइस प्लांट होता है, राइस प्लांट बोले तो अपना ये सरसों का पेड़। किसका पेड़ भाई? सरसों का पेड़ जो होता है, सरसों का जो वृक्ष होता है यानी पेड़ होता है, शाखा होता है, वृक्ष होता है, तो इसका होता है 3 से 4 ईयर, 3 से 4 मंथ होता है। क्या होता है? 3 से 4 मंथ, 3 से 4 मंथ होता है। बात समझ में आ गया? इसी तरीके से जो तुम्हारा बच्चे आप देख रहे हैं इसको, टोरटाइज है। ये कहा भाई? टोरटाइज। आप देखते हो टोरटाइज जो है, ये देखो टोरटाइज, इसका उम्र होता है 100 से और 150 ईयर नियर अबाउट। ऐसे ही आपका बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ जो होता है वो 200 से 300 साल ईयर होता है। इसीलिए आपने देखा है इसमें बाबा लोगों की तरह जटाएं जो होती निकल पड़ती बड़ी लंबी लंबी भारी भारी, है ना भाई? तो इनका सबका कुछ अपना होता है, सबका अपना उम्र एक लिमिटेड होता है। इस तरीके से इनका लिमिटेड ईयर उनका दिया रहा होता है। बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको अध्ययन किया, समझा, तो मैं आगे के वीडियो भी बनाऊंगा, आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी 12th क्लास का बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ना, समझना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मुझे क्लास कैसा लगा, और मुझे आगे और क्लास बनाएं आप, और मुझे अच्छे तरीके से समझाएं, जरूर बताना। सही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ बेहतरीन तरीके से, अच्छे से, और फिर मिलेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे।